भारत माता की। आप सब लोगों को बहुत बहुत वंदन एवं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब भारतवासियों के लिए बड़ा गौरव का दिवस। स्वतंत्र हुए हम, पर हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कहेंगे, वास्तव में स्वतंत्र कौन है? वास्तव में जो अपने भारतीय संस्कारों का पालन करते हैं वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है कि अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी, हम आजाद हुए थे। देश तो आजाद हो गया, लेकिन विचारों में आज भी कई जगह हम स्वतंत्र नहीं हुए। कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों के द्वारा प्रतिष्ठित जो बुद्धि थी उसमें अभी भी परतंत्र हैं, अभी भी हम उसमें बंधे ही हुए हैं। वास्तव में स्वतंत्र कौन है? हमारी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जिसके माथे पर उर्धपुंड दिखाई दे, समझना ये स्वतंत्र है। अच्छा, एक बात, महाराज जी तिलक क्यों नहीं लगाते? कोई अगर तिलक नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? अब तिलक तो वो लोग लगाते हैं संत महात्मा, साधु महात्मा। अच्छा, प्रत्येक भारतीय तिलक लगाता है, भारतीय की पहचान है तिलक लगाना। देखो, अंग्रेजों की पहचान क्या है? उनके माथे पर तिलक नहीं होगा, खान पान की शुद्धि नहीं होगी, कुछ भी पहनेंगे ऊट पटांग, कुछ भी समझो ये अंग्रेज है। ऐसे ही अन्य अन्य और भी धर्म के, जाति के लोग पूरे विश्व भर में रहते, सबकी एक पहचान है, उससे पता चलता है कि ये कौन है। लेकिन भारतीयों की पहचान कहां से है कि वो तिलक लगाते हैं। तो वास्तव में आज स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार उनको है जो तिलक धारण करते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार उनको है जो अपनी पोशाक में भारतीय परिधान पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं, क्योंकि यही हमारा परिधान है। पैंट शर्ट हमारा परिधान नहीं है। असली स्वतंत्रता दिवस तो संतों की है, असली स्वतंत्रता दिवस तो वैष्णव ब्राह्मणों की है। उन वैष्णवों की जो तिलक धारण करते हैं, शिखा धारण करते हैं, धोती पहनते हैं, असली स्वतंत्र तो वह है कि आज भी उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी अंग्रेजों के परितंत्र को स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, स्वतंत्रता दिवस के दिन कम से कम 365 दिन नहीं तो जो मुख्य मुख्य दिन आते हैं उनमें तो अपने पूर्ण भारतीय वेश में रहा कीजिए। तिलक लगाइए, धोती पहनिए, कुर्ता धारण कीजिए, बगलबंदी पहनिए। कम से कम बाह्य वेश से तो आप भारतीय बनिए। और कम से कम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि आदि हमारे नेशनल दिवस जो होते हैं, इन पर तो शुद्ध हिंदी ही बोलिए, अंग्रेजी का शब्द ही मत बोलिए। कम से कम ऐसे तो स्वतंत्रता दिवस मनाओ। लोग बाग आज सुबह सुबह भी हमको बोल रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये इंडिपेंडेंस शब्द हम लोगों का है ही नहीं, ये तो अंग्रेज दे के गए हमें। भैया विचार कीजिए, स्वतंत्रता कहते किसको हैं? विचारों की स्वतंत्रता, व्यवहार की स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता किससे? जो हमें जबरदस्ती अपनाने के लिए कहा गया था उससे स्वतंत्र। जो हमारा भारतीय तंत्र का स्वरूप है उसमें रहना, वो स्वतंत्र होता है। तो वैसे तो सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, पर जो भारतीय विचार, भारतीय वेश, भारतीय व्यवहार में रहते हैं उनको विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना, क्योंकि वास्तव में स्वतंत्र वे ही हैं, वे ही स्वतंत्र हैं। इस भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? वैसे तो सतयुग से है श्री प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने हिरण्यकश्यप के राक्षस
राक्षसत्व से स्वतंत्र करवाया वैष्णवों को, भक्तों को। सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हमारी धरती पर आए कौन? प्रहलाद जी महाराज। फिर त्रेता में श्री हनुमान जी महाराज, और कलयुग में तो ठाकुर जी स्वयं ही बन गए स्वतंत्रता सेनानी, श्री कृष्ण। और हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में जिन्हें खादी वस्त्रों में हम देखते हैं, ऐसे हमारी जो सेनानी हैं वे सब, हमारी जो भारत की पूरी रक्षा में बॉर्डर्स पर खड़े हैं वे सब। पर कई बार ऐसा होता है कि बाहर से घर की सुरक्षा बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन भीतर से सुरक्षा नहीं हो पाती। इसलिए भीतर से भारत के व्यवहार को, भारत के लोगों को संकीर्ण विचारधाराओं से स्वतंत्र करने वाले संत ही स्वतंत्रता सेनानी हैं भारत के। जिनके विचारों से, जिनके भावों से, जिनकी कथाओं से, जिनके दर्शन से, जिनके स्पर्श से कितने लोगों का जीवन स्वतंत्र हो रहा है। आज हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनके वचनामृत हैं, बहुत आगे की बात है। दर्शन से कितनों के जीवन में स्वतंत्रता आ जाती है। काय बात की स्वतंत्रता? अंधकार का जो घेराव था वो प्रकाश की ओर पहुंच जाते हैं। कितने लोग अपने जीवन को बहुत हल्का अनुभव करने लगते हैं। हमारे पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी प्रथम दिन पधारे हैं, उनका दर्शन, उनकी वार्ता। अब उस दिन वे उपनिषद का इतना सुंदर अर्थ कर रहे थे। कितनी स्वतंत्रता लगती है जब हम संत जनों की वाणी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब और भेद खुल गए, अब और भेद खुल गए। भेद युक्त रहना भी परितंत्र है और भेद मुक्त होना भी स्वतंत्र है। तो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी बाहर से भारत की रक्षा कर रहे हैं, भीतर से भारत की रक्षा करने वाले तो हमारे संत जन हैं। आज के दिन इन समस्त संत वृंदों को हम प्रणाम करते हैं। अब सीताराम जी को कैसे प्रणाम करना चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए, घर में व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रातःकाल उठकर के नियम कैसे, संत नहीं होते तो कौन बताता हमको। आज जिन नियमों का हम, सीताराम जी को कैसे प्रणाम करना चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए, घर में व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रातःकाल उठकर के नियम कैसे, संत नहीं होते तो कौन बताता हमको। आज जिन नियमों का हम पालन करके अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र और स्वतंत्र बना रहे हैं, किसने करवाया? इन महापुरुषों ने ही करवाया। इसलिए स्वतंत्रता दिवस की हमारे भारत के समस्त सेनानियों को और भारत के भीतर के सेनानी हमारे समस्त संतों को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। छोटे मोटे स्वतंत्रता सेनानी हम भी हैं, कथा से हम भी तो दो चार को स्वतंत्र कर ही रहे हैं, तो हमको भी बहुत बहुत बधाई खुद ही को दे रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की।